उसके बाद में हम आते हैं सेल्स टीम की तरफ। अब हमें सेल्स टीम में हम तीन तरह की चीजों को, तीन तरह की कैटेगरीज को ऐड करते हैं। सबसे पहला जो है एसओ, एसएफओ या आरओ, जो हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको हम ऐड करते हैं। तो उसको किस तरह से ऐड करते हैं इसमें तुम देखेंगे। उसको ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर हमने ऐड बटन प्रोवाइड किया है। आप यहाँ से ऐड सेल्स एग्जीक्यूटिव पर जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सेल्स एग्जीक्यूटिव को ऐड कर सकते हो। समझ रहे? और इसी के साथ में आपके जो एक्टिव और इनएक्टिव जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है वो भी आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। आपको अगर देखना है तो आप वो भी उसको बाइफरकेट करके आप देख सकते हैं। तो जो भी एक्टिव सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो सारे एक्टिव टैब में दिखेंगे, जो इनएक्टिव है वो इनएक्टिव टैब में दिखेंगे। इस वक्त हम देखेंगे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ऐड के फॉर्म पर जाने के बाद में आपको इस तरह से ये पूरे डिटेल्स दिखेंगे। जो भी रीजन आपने उधर मास्टर में ऐड किया था वो रीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी जोन आपने ऐड किया था वो यहाँ से ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है। एरिया, किस एरिया के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो हम एरिया यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। उसी के साथ में उसका नाम सेल्स एग्जीक्यूटिव का, उसका एम्प्लॉय कोड, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर, और वो किसके लिए काम करता है, मतलब कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, हम इस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ में उसको जो भी असाइन बीट है उसको नेक्स्ट करने के बाद में हम असाइन बीट पर आके उसको यहाँ से डायरेक्टली बीट भी असाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारे सिस्टम में ऐड करके हम उसके अगेंस्ट उसकी बीट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारे सिस्टम में ऐड हो जाएगा, सिस्टम में ऐड होने के बाद में उसके क्रेडेंशियल्स सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। वो सिस्टम, वो क्रेडेंशियल्स को हम किस तरह से सेंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव की सारी लिस्ट है। उसमें से अगर जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हमने ऐड किया है उसके क्रेडेंशियल्स अगर हमें सेंड करने हैं तो हम यहाँ से सिंपली सेंड क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे, और जो मेल एड्रेस वहाँ पे दिया है वो उस मेल एड्रेस पे डायरेक्टली उसकी डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड। जो यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके वो एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकता है। साथ में ही जो डॉक्यूमेंट का मास्टर हमने फुलफिल किया था वो डॉक्यूमेंट्स, अगर उसके अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट हमें कैप्चर करने सेल्स एग्जीक्यूटिव के, so जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, जो हमने हमारे मास्टर में ऐड किया है वो डॉक्यूमेंट हम उस सेल्स एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में कैप्चर कर सकते हैं। उसको कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स का मास्टर है और यहाँ से हम सिलेक्ट करके उस फाइल को अपलोड कर देंगे। इसी तरह से हम सेल्स मैनेजर को भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी सेल्स मैनेजर को ऐड करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सेल्स मैनेजर की लिस्ट है। जो सेल्स मैनेजर है आप यहाँ से उसके सारे डिटेल्स को फुलफिल कर सकते हो। उसका टाइप, वो किस तरह का है, ऑलरेडी आप यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब रीजन, कौन से रीजन के लिए, कौन से जोन के लिए है, कौन से एरिया के लिए है, कौन सा पर्सन, क्या नाम है उस सेल्स मैनेजर का, उसका एम्प्लॉय कोड क्या है, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर। इतने डिटेल्स ऐड करके हम सेल्स मैनेजर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके भी क्रेडेंशियल्स हमें सेंड करने हैं तो हम यहाँ से सिंपली सेंड क्रेडेंशियल करके हम उसके क्रेडेंशियल्स वहाँ पर भेज सकते हैं। उसी के साथ में अब यहाँ पे स्टॉक होल्डर भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे कंपनी में स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, जैसी जिस तरह से हायरार्की है उस तरह से हम उस चेन में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम यहाँ पे सेल्स स्टॉक होल्डर है उसको हम ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरह का एक फॉर्म दिखेगा, जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो स्टॉक होल्डर है वो कौन है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टॉकिस्ट है, सुपर स्टॉकिस्ट है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो उसका रीजन, उसका सेट ऑफ जुरिडिक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका स्टेट, उसका जोन, उसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ जुरिडिक्शन, उसका डिस्ट्रिक्ट एरिया, उसका पिन कोड, और वो किसे ऑर्डर देगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा जिसे हम अभी क्रिएट कर रहे हैं वो उसकी ऑर्डर किसे जाएगी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, उसका फर्म नेम, उसका एसपीओसी, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका फर्म का एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका जीएसटी टाइप, जीएसटी नंबर आप यहाँ से देख सकते हो, उसका पैन कार्ड, उसका एस ए आई नंबर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे बेसिक फॉर्म जो भी है वो आप यहाँ पे फुलफिल करके आप यहाँ से कोई भी जो
स्टॉक होल्डर है आप उसे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हम सेल्स सेल्स ऑफिसर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसे, उसी के साथ में जो सेल्स मैनेजर है उसे, और स्टॉक होल्डर किस तरह से ऐड करेंगे वो हमने इस वक्त में सीख लिया है।